यही था कि सरसाना माइनर ओवरफ्लो थी, जिस कारण सरसाना घर हम पानी जा बढ़िया और भिवानी रोहिला से इस वाला बीच टूट गई। हालात नहर के खस्ता थे, लोगों का ज्यादा नुकसान होना था, लेकिन वही एक हमारे एमएलए साहब है शैतानी, उनके फार्म हाउस में जाने वाला माइनर वो आधा चल रहा था। हमने संबंधित अधिकारियों से बात करी, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो लोगों की जो हित में हमने ये फैसला लिया और उसका जो ताला तोड़ करके वो पानी एमएलए साहब के फार्म हाउस तक पहुंचा दिया। और उससे एमएलए साहब नाराज हो गए और उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करो भाई, कुणसा की मी पावे। वो अगले सीएम हाउस से इतना प्रेशर इन लोगों ने दे करके हमें गिरफ्तार कराने का और किसी न किसी तरह से कोशिश करी कि भी दबाएं कैसे। बार बार एसपी साहब को एक ताला चोरी के मुकदमे में इन्वॉल्व होना पड़ा और 12 बजे हमें गिरफ्तार किया गया और 2:30-3 बजे तक एफआईआर दर्ज की गई और 5-6 बजे तक इन लोगों को कोई धारा नहीं मिली। उसके बावजूद इन लोगों ने कल रात को मेरे को थाने हवालात रखने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ संदीप धीरणवास, कल से जो नाम आ रहा है कि उनको पुलिस उठा के ले गई, जेल में उनको डाल दिया गया है। उसके साथ साथ जो मामला था वो एक वीडियो का था। वीडियो में क्या कुछ था वो भी आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ संदीप धीरणवास जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और मिनी सेक्रेटरीट के बाहर ही मौजूद है, जहां पे आज सुबह धरना लगा हुआ था, वहीं पे आज संदीप धीरणवास जी हमारे साथ मौजूद है और धरना खत्म हो चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है ये बात करते हैं। नमस्कार सर, कल एक वीडियो कुछ दिन से वायरल हो रही थी ताला तोड़ने की और बताया जा रहा था कि पानी को रोकने की, पानी को चढ़ाने की बात है, वो एक बार थोड़ी सी कहानी बता दीजिए। यही था कि सरसाना माइनर ओवरफ्लो थी, जिस कारण सरसाना घर हम पानी जा बढ़िया और भिवानी रोहिला से इस वाला बीच टूट गई। हालात नहर के खस्ता थे, लोगों का ज्यादा नुकसान होना था, लेकिन वही एक हमारे एमएलए साहब है शैतानी, उनके फार्म हाउस में जाने वाला माइनर वो आधा चल रहा था। हमने संबंधित अधिकारियों से बात करी, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो लोगों की जो हित में हमने ये फैसला लिया और उसका जो ताला तोड़ करके वो पानी एमएलए साहब के फार्म हाउस तक पहुंचा दिया। और उससे एमएलए साहब नाराज हो गए और उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करो भाई, कुणसा की मी पावे। वो अगले सीएम हाउस से इतना प्रेशर इन लोगों ने दे करके हमें गिरफ्तार कराने का और किसी न किसी तरह से कोशिश करी कि भी दबाएं कैसे। बार बार एसपी साहब को एक ताला चोरी के मुकदमे में इन्वॉल्व होना पड़ा और 12 बजे हमें गिरफ्तार किया गया और 2:30-3 बजे तक एफआईआर दर्ज की गई और 5-6 बजे तक इन लोगों को कोई धारा नहीं मिली। उसके बावजूद इन लोगों ने कल रात को मेरे को थाने हवालात रखने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ यूं मानसिक तौर पर ये लोग सोच रहे थे प्रताड़ित करें, लेकिन ये लोग गलतफहमी में जी रहे। हम संघर्षों के साथी हैं और संघर्षों के इस जो रास्ता है इसमें इन चीजों का कोई है वो मायना नहीं है। युद्ध और यातना दोनों चीजें योद्धा की ताकत बढ़ाएगी घटाएगी नहीं। इन लोगों को एक साफ सा संदेश मेरा है कि हम भगत सिंह के वंशज है, हम छोटू राम के वंशज है, बाबा साहेब भीमराव के वंशज है, लेकिन ये जो सावरकर के जो वंशज है इनकी तरह माफीनामा नहीं लड़ेंगे। तो आप फांसी की सजा दोगे तो भी मंजूर है, लेकिन आखिरी कतरा ये कहेगा कि संघर्षों को हमेशा जो झंडा है वो बुलंद रहेगा, संघर्ष हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन इन लोगों का जो नकाब पहन के लोग जो राजनीतिक कर रहे थे लोगों के घरों को डबो करके, वो इनकी राजनीतिक जो कोशिशें थी वो हमने साफ करने का काम किया और आगे भी इसी तरीके से इन लोगों का जो नकाब है वो हम उधेड़ेंगे। अभी शुरुआत है, आगे का बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों देखोगे। इन लोगों के उगड़ते चेहरे देखो। लगभग कितने दिन पहले आपने ये कार्रवाई करी थी पानी खोलने? ये 6 तारीख का मामला है। कल ही इन लोगों ने यहाँ एडीसी मैडम के पास हमारी मीटिंग जिला परिषद की इसी को लेकर थी भी किसी तरह से लोगों की मदद की जाए, लेकिन मदद करने वालों को वहीं से गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग ये जो दोगली नीति ये प्रशासन और सरकार जो अपना रही है, इनकी मंशा साफ लोगों को दबो, फिर पैसा वो किसी तरह खाने का प्रबंध करो, फिर एमएलए एमपी के भाई भतीजे जाएंगे और वहाँ फोटो खिंचा करके राजनीति काम करने। लेकिन ये लोगों का सहारा नहीं बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ राजनीति खेलने का काम करें। इनके नकाब है वो हम इसी तरह देखते चलेंगे। जिस तरीके की फिलहाल आपकी मैं हालत देख पा रही हूँ, आपकी आंखों में बड़ी नींद भरी हुई है, पूरी रात सोए नहीं? नींद की ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सोया सा ही करेगा। रात में भी नहीं मदाना मिलांगे, दिन में भी मिला, 112 वर्ग का काम है। कोई साथी याद कर ले जो जिसके साथ उत्पीड़न होगा वहां ची रात के 2 बज रहे और ची रात का 1 बज रहा है, उस संदीप धीरणवास आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा। अभी जो जमानत मिली है वो किन तथ्यों पर मिली है? तथ्य तो कोई थे ही नहीं इन लोगों के पास, सिर्फ ताला चोरी का मुकदमा था। कोर्ट ने मानना है कि आपने जो फैसला लिया वो लोगों के हित में लिया, ये खाली नहर में पानी छोड़ा और जो ओवरफ्लो जो लोगों का नुकसान कर रही थी उसमें कम करने का काम करे। इनके पास कोई तथ्य नहीं थे इन लोगों के कोई और ने। कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए हमारी जमानत मंजूर करी
और हमें ये कानून है कि भी आप ऐसी स्थिति में आप लोगों की मदद के लिए कानून हाथ में ले सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको ये बात बोली गई है? नहीं, बोलने की जो मेरे वकील ने भी रखी है जज साहब के सामने भी ये हालात थे आगे के गांव में, इन यहाँ नुकसान हो रहा था और एमएलए साहब का जो माइनर था वो खाली पड़ा था। हमने लोगों के जान मान की रक्षा को देखते हुए हमने ये महकमे को सूचित भी किया, लेकिन महकमे का कोई रिप्लाई नहीं आया और फिर हमने ये पानी खोला। मतलब असलियत ये है कि ये जो मामला था ताला तोड़ने का वो इतना बड़ा बना दिया गया था, पर इतना बड़ा था नहीं, और ये प्रशासन ने भी एक तरीके से साबित कर दिया। लोगों के 50-50 लाख की चोरियां हैं, आज उनकी FIR दर्ज हुई पड़ी है। क्यों बिना काम का अपना समय वेस्ट कर रहे हो? क्यों बिना काम सरकारी ताकतें ला रहे हो? लोगों का भला करने में ये ताकत लगाई होती तो कोई न किसी गरीब आदमी का भला हो जाता, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की आवाजें दबेगी नहीं, उभरेगी। हम भगत सिंह के विचारों के साथ इसी तरह इन लोगों की पोल खोलेंगे और संघर्ष को नया आयाम देंगे। धन्यवाद समय देने का। और जो सबसे बड़ी बात है कि इनको जो अब जमानत मिली है वो तथ्यों के आधार पर मिली है कि तथ्यों में इतनी ताकत नहीं थी कि इनको जेल में रखा जाए या प्रशासन की हिरासत में रखा जाए, इसलिए जो है आज इनको जमानत मिल गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुकदमा है इनके द्वारा बताया जा रहा है, सिर्फ वो मुकदमा ताला तोड़ने को लेकर लगाया गया। मतलब जो कहा जाता है कि सरकारी कार्य में बाधा बनना या सरकारी किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है इनको एक तरीके से इतनी जल्द जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और वही तस्वीरें जो है आप हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से देख रहे हैं संदीप धीरनवास जी, जिनके लिए हमने सुबह भी आपको बताया था कि किसानों ने किस तरीके से यहाँ पे इसी जगह पे धरना दिया था, और अब जो है ये धरना खत्म हो चुका है और संदीप धीरनवास जी को भी जो है जमानत मिल गई है। फिलहाल इस मामले में आगे मुझे कोई लगता नहीं कुछ खासी जो है कार्रवाई रहने वाली है, या फिर भी कोई भी कार्रवाई रहेगी वो तो हम आपको बताएंगे। बट इस मामले में आपकी क्या राय है ये आप हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। देखते रहिए युवा आवाज।